ये क्या बोलते हैं, ऑपरेशन रिसर्च, राइट। राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मिनिमम कॉस्ट यूज हो, राइट। और हमारा सब जितना भी मटेरियल है ट्रांसपोर्ट हो जाए। जैसे देखो, ये फैक्ट्री 1 है, ये फैक्ट्री 2 है, ये फैक्ट्री 3 है, राइट। हम्म। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कॉस्ट आएगा वो मिनिमम होना चाहिए, राइट ना। ओके। तुम्हारा मेन गोल राइट। क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना फॉर मूविंग द प्रोडक्ट टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। राइट। और हम जब मिनिमाइजेशन कर रहे हैं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैक्सिमाइजेशन ना। हम्म। अब हम लोग पढ़ेंगे मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइज क्या करने वाले हैं? टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है उसको कम से कम करें। अच्छा, हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करेंगे, सप्लाई और डिमांड वही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, इसी को यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, राइट। गॉट इट। लास्ट क्लास का मैंने वीडियो भेज दिया था ना। हाँ, सब भेज दिया था। ओके। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे करते हैं इसको, 4 मेथड से करेंगे, राइट। ओके। ओके। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल लिख लो। ये मॉडल में क्या होता है? टू मिनिमाइज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके। अब जैसे हाँ, ओके। तो देखो, इसको सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ओके। हम्म। दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तीसरा है वोगल्स मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, हम्म। ओके। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वीएम। समझ गए? तो एक एक क्वेश्चन से ही करते हैं। लिख लो इसको, चाहे तो लिखना हो तो। ओके। हो गया? एक मिनट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये वाला। तो यहाँ लिखो, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। हम्म। अब देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तब समझ में आएगा। बस इतना लिखो, फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गॉट इट।
ओके। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। हमको कौन सा मेथड, हाँ ये भी लिख लेना, बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ओके। हम्म अच्छा ये देखो डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन मतलब तुम्हें मटेरियल कहाँ पहुँचाना है। चार डेस्टिनेशन है तुम्हारे हम्म पास, D1 D2 D3 D4। ओके। हम्म और ओरिजिन मतलब फैक्ट्री कितने हैं, फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3। या तो ऐसे बोलो, या तो ओरिजिन 1 ओरिजिन 2 ओरिजिन 3। कभी कभी प्लांट भी बोलते हैं, प्लांट नंबर 1 प्लांट नंबर 2 प्लांट नंबर 3। अंडरस्टूड। ओके। ओके। अच्छा तुम्हारा डिमांड क्या है, फैक्ट्री, चार डिफरेंट हाँ लोकेशन। फैक्ट्री नंबर 1 मैक्सिमम कितना सप्लाई दे रहा है, 300। फैक्ट्री नंबर 2 मैक्सिमम कितना सप्लाई दे रहा है, 400। और फैक्ट्री नंबर 3 मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकता है। 500। अंडरस्टूड। ओके। दूसरे। अब डेस्टिनेशन नंबर 1 जहाँ तुम्हें मटेरियल को पहुंचाना है, उसका डिमांड कितना है, पहला वाला 250, समझ गए ना। ये दिया है। इसका मतलब जितना अच्छा। सप्लाई है उतना ही क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है। हम्म राइट ना। ये समझ गया ना, ये वाला, ये हमेशा गिवन रहेगा ऑलवेज हम्म क्वेश्चन में। अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, इसको बोलते कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, अगर फैक्ट्री 1 से डेस्टिनेशन नंबर 1 पे पहुंचा रहा हूँ तो कितना कॉस्ट लगेगा, 3। 3 मान लो 3, तुम चलो 3000 है एक्चुअली, तो कितना रुपए लग रहा है, 3000, समझ गए ना। हम्म। फैक्ट्री 1 से अगर मैं डेस्टिनेशन नंबर 2 पे ले जा रहा हूँ तो कितना खर्च आएगा, 1000। 1000, 1 लाख, जो भी यूनिट बोलना बोलो, 1 करोड़, राइट। ऐसा है कुछ। हम्म। या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, 3 किलोमीटर ओके। है, समझ गए ना। हम्म तो मुझे क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्ट्री 1 का माल किस डेस्टिनेशन पे भेजूं इन चारों में से, और फैक्ट्री 2 का माल किस डेस्टिनेशन पे भेजूं, और फैक्ट्री 3 का माल किस डेस्टिनेशन पे भेजूं, कि हमारा टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बैलेंस रहे और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आए। अब समझे ना। हम्म। तो पहला मेथड हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट में तो। नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट मेथड, राइट। तो ये क्वेश्चन लिख हम्म। लिए, लिख लो चाहे तो। अच्छा। लिख लिया ना। हम्म। ओके। तो देखो फिर से वही बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 1 2, 1 2 3। यहाँ लिखो ओरिजिन नंबर 1 ओरिजिन 2 ओरिजिन 3, डेस्टिनेशन 1 डेस्टिनेशन 2 डेस्टिनेशन 3 हम्म डेस्टिनेशन 4। ओके। तो वैल्यू रख देता हूँ 3 2 8। ओके सप्लाई कितना है, 300 400 500 250 सर, 350। 250, 350, 400, 200 क्या है एग्जैक्टली, आप वापस बता सकते हो? ओके फिर से बताता हूँ, यहाँ लिखा है ना डिमांड। तो इतने क्वांटिटी में लेके जाना है बेसिकली। डिमांड जैसे डेस्टिनेशन नंबर 1 का मैक्सिमम कितना डिमांड है, 250 है। ओके। ओके। ठीक है। तो इसका डेस्टिनेशन नंबर 1 का मैक्सिमम कैपेसिटी, या ऐसे बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिमांड है 250, मतलब 250 से 250 तक वो ले सकता है। ठीक ओके। है, समझ गई। ये डेस्टिनेशन है, ये ओरिजिन है, मतलब ये सप्लाई कर सकता है, ये डेस्टिनेशन ले सकता है। अभी समझे ना। ठीक है। हाँ। ओके। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। तो नॉर्थ वेस्ट किधर लाई करेगा, अपर राइट ना, हाँ। सॉरी अपर लेफ्ट।
नॉर्थ वेस्ट ही होता है ना, नॉर्थ, ये तो नॉर्थ है, हम्म, ये वेस्ट है, राइट ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिमांड। तो पहला काम तुम्हें क्या करना है, इस मॉडल का जो फर्स्ट बॉक्स है उस पे जाओ, और अब बताओ, डिमांड है 250 और सप्लाई कितना है। 300। तो बताओ, डिमांड, तुम्हारा डिमांड है 250, क्या मैं सप्लाई 300 दे सकता हूँ? नहीं। नहीं। अगर डिमांड 250 है तो मैं सप्लाई भी 250 ही करूंगा ना। राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा 250, इसका मतलब ये होगा इन दोनों में जो मिनिमम रहेगा वो चूज करेंगे। ठीक है। ओके। तो मिनिमम क्या है? 250। 250 है। तो ये 250 वाला कॉलम हट गया, यहाँ जीरो आ गया, ठीक है, क्योंकि 250 पूरा ले लिया ना। हम्म। अच्छा, जब 250 इसमें से कम हो गया तो इधर कितना बचेगा? 50। 50। तो फिर से जो रिमेनिंग वाला बॉक्स है वो ड्रॉ करेंगे। रिमेनिंग बॉक्स क्या है? D2, हम्म। D3, राइट ना, right। और D4। और ओरिजिन क्या है? वही है ना, O1, O2, O3। मतलब हम लोग करेंगे पहले, आप डिफरेंस लोगे बेसिकली, काइंड ऑफ, राइट। हाँ, लाइक आप डिफरेंस। देखोगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हाँ आपने डिफरेंस लिया तो आप इसको स्ट्राइक आउट कर दोगे और यहाँ पे लिखोगे 250 ही हाँ सही है। हाँ, और क्योंकि 50 देखो, और 300। डिमांड है ओके। 250, 300 तो नहीं ले सकता ना। राइट। तो पहले मिनिमम फुलफिल करेंगे, राइट ना। अभी यहाँ 50 ओके। बचा, सप्लाई कितना हो गया इसका? 50, यहाँ 400, जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे। और यहाँ 250 वाला कॉलम हट गया, तो यहाँ कितना बचा? समझ गया ना। हम्म। अब फिर से क्या चूज करेंगे? अगेन ये वाला चूज करो, नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ, 350 में और 50 में कौन मिनिमम है? 50। तो यहाँ 50 लिखेंगे। तो 50 वाला रो स्ट्राइक आउट हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ 50 माइनस करेंगे, कितना बचा? 50 माइनस 300। 300। अब रिमेनिंग बॉक्सेस क्या है? समझ गया ना। रिमेनिंग बिल्कुल भी बाकी है, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे D2, D3, D4। अभी सप्लाई कितना है? 400। समझ गए। और इधर कितना है? 500। इधर कितना है? 353, 400, 200। तो यहाँ लिखेंगे O2, O3, राइट। हम्म। तो वैल्यूज क्या है, राइट। रख देता हूँ 63539 2। अंडरस्टूड। अब देखो, फिर से नॉर्थ वेस्ट लेंगे, यहाँ 6 है ना। तो 6 पे क्या चूज करेंगे, 300 की 400? 6 में 300 यूज करेंगे। तो 300 वाला कॉलम क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ कितना बचा? 100 बचा, राइट। हम्म। समझ गया ना। हाँ। तो यहाँ बचा 5392। और इधर कितना बचा? 100 और 500, 400 और 200, 600 इधर से भी आ रहा है, 600 इधर से भी आ रहा है ना। राइट। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर चूज करो। यहाँ क्या लूंगा, 100। 100 में से हमारा 100 सबसे कम है। हाँ, तो अब ये हम इधर बचा इसको 300। करेंगे और चार 400 माइनस 100 हमारा 300। हाँ, तो अभी यहाँ क्या बचा? सर आप एक बार स्लांट करो एक बार सीधा करो, वैसा है क्या रूल? नहीं नहीं, ऐसा रूल नहीं है, जो मिनिमम है वो चूज कर रहे हैं। अभी देखो, यहाँ मिनिमम 100 था ना, अगर यहाँ 100 होता तो ये कट करते। ओके। ऐसा कोई रूल नहीं कि एक बार मैं वर्टिकली जा रहा हूँ, एक बार हॉरिजॉन्टली जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। तो ये O3 हो गया। यहाँ अभी बचा 500, यहाँ बचा 300, यहाँ बचा 200। तो नॉर्थ वेस्ट में अभी क्या लूंगा? थ्री थ्री लूंगा ना। एक सेकेंड। 300, 500।
हाँ। तो इधर बचा 200। तो 200 अकेला बचा ना। हाँ। और यहाँ O3। तो यहाँ बचा दो को पूरा 200 दे दोगे। राइट ना। तो इधर भी जीरो हो गया और इधर भी जीरो हो गया। राइट ना। राइट। अच्छा, अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम्म। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगा? पहले वाले बॉक्स में क्या है? 3 रुपए है ना। हाँ। इंटू 250। राइट, प्लस दूसरा वाला बॉक्स क्या है? 1 इंटू 6 into 1, 1 into 50, 50, प्लस 6 into 30, 6 इंटू 300, 5 into 100, प्लस 5 इंटू 100, प्लस 3 इंटू 300, प्लस 2 इंटू 200। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है? एक सेकेंड। 4,400। 4400। ये मिनिमम कॉस्ट आ गया। ठीक है। ओके। नोट कर लो। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है। हाँ सर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जानना जरूरी था। इसका हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ सर। ओके। अब यही क्वेश्चन को लिखो। सॉल्व या फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग लीस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड। लिख लिया ना? कौन सा मेथड से? लीस्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड। मैंने 3 मेथड बताए थे ना। हाँ हाँ। तो उसमें दूसरा मेथड करने वाला हूँ। ओके। यूजुअली लोग कौन सा सबसे ज्यादा यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए? थर्ड वाला। ओके। क्योंकि थर्ड वाला लेंदी है। ओके। इसीलिए पहला मेथड दूसरा मेथड सिर्फ ऐसे ऊपर से बता के आगे बढ़ रहा हूँ। राइट। ओके सर। हाँ, बट जानते रहो। ठीक है। ठीक है। ओके, चलो। सबसे पहले इसमें देखो, सबसे कम कॉस्ट किसका है? बट डिमांड में ये छोड़ दो, डिमांड और सप्लाई। कॉस्ट देखो। वन। 1 है ना। तो सबसे पहले 1 को अलॉट करेंगे। राइट। ओके। तो यहाँ लिखेंगे 1 को मैं क्या दूंगा?
50। थ्री 300। ओके। क्योंकि देखो वन के करस्पॉन्डिंग, देखो वन के करस्पॉन्डिंग सप्लाई 300 है और डिमांड कितना है, 350। तो इनमें से मिनिमम कौन है, पहले सप्लाई, देखो सप्लाई कम हो रहा है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो पहले सप्लाई, सप्लाई के हिसाब से जाएंगे ना। तो कितना देंगे, 300 ही देंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या है, मिनिमम क्या है, 300 है, समझ गई ना। तो ये वाला कॉलम हट गया, रो हट गया, और यहाँ से 300 खत्म यूज हो चुका ना, इसका मतलब 50 बचेगा, राइट। राइट। अब रिमेनिंग वाला लिख लो, O2 O3, यहाँ क्या आएगा, D1 D2 D3, 500। ओके, अब बताओ मुझे, अब लिस्ट कौन है, टू, लेकिन 2 बार 2 है हमारे दो पास। बार है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, राइट। चलो ये वाला ले लेता हूँ, ये मिनिमम है ना। हाँ। तो 200 लिखोगे तो यहाँ आप। से ये वाला हट गया, पूरा जीरो हो गया, और यहाँ बचेगा कितना, 300, समझ गया ना। हम्म। 2659, 8332, 26। किधर, अरे सॉरी, तो 265 होगा ना। हाँ हाँ 9 मैंने लिख दिया। ओके, तो इसमें 3 सबसे छोटा है, 50 वाला 3 सबसे ही नहीं छोटा है। अभी भी 2 है ना, वहाँ से हाँ। राइट ना, अभी भी तो 2 है। हम्म। तो यहाँ बचा 400, यहाँ बचा 300। ओके, अब देखो 2 को फिर से, लेकिन 2 में मिनिमम क्या है, 250 ना। हम्म। तो ये फिनिश, यहाँ बचा क्या, 150। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ गई होगी। हाँ सर। हाँ, तो इसको फाइनल करके बताओ कि अब मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा। एक सेकंड। तो हमारा मिनिमम कॉस्ट आएगा D2, D3, 6533, O2 O3। तो 3 3 में से किसी को भी दे सकते हैं, हाँ चलो मैंने ये चूज किया है। 50 वाला लेंगे। हाँ, तो 50 300 हम 50 लिखेंगे। नीचे वाला गया, 350 250। तो मैंने यहाँ पे 3 को हमारा चूज किया, D3 5 लास्ट में 150 इसको 3। देंगे, राइट ना। सर ये लोग हाँ, एक और एक 3 भी थे, हम उसका क्या करोगे? तो जब मैं वो 3 लिया था तो वो तो खत्म हो गया ना। हाँ ओके ओके ओके, आपने वापस लिया सर, मैंने देखा। हाँ, एक सेकंड। ये बच्चा हमारा ये है, 250, 250, 150, 0 हो गया। ओके, तो हमारा कॉस्ट हुआ 300 × 1 प्लस 200 × 2 प्लस 2 × 0 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
350 और 250 और कौन सा? 250। सही सही सही, टू टू फिफ्टी फिफ्टी प्लस 3 into 50 प्लस 3 into 250 प्लस 5 into 150। तो 300 प्लस 400। Plus 400 into 2 plus 2 into 250 3 into 50 plus 3 into 250 plus 5 into 150 2850। और पुराना वाला कितना आ रहा था? 4400। देखो उससे कम आ रहा है ना। हाँ। एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से किया, तो दूसरा वाला मेथड से कम आ रहा है ना। देखो कितना कॉस्ट कम आ रहा है, दो हम्म। हजार का फर्क है, राइट। हम्म। तो अगर ये यूनिट लाखों में है तो इसका मतलब बहुत सारा पैसा बच जाएगा, राइट ना, अगर हम ये मेथड राइट। लगाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा बेटर तरीका है थर्ड वाला, ओके। राइट। जो थर्ड मेथड है वो बेस्ट मेथड बोला जाता है, मतलब उससे छोटा तो नहीं होगा कोई। समझ गया गॉट ना? इट। हाँ, लिखो लीस्ट अप्रोक्सीमेशन। वही क्वेश्चन लेता हूँ ना, ताकि पता चले तीनों मेथड से सॉल्व करने पर डिफरेंस क्या आ रहा है, राइट ना। कौन सा? और ये बेस्ट मेथड होता है। ब्रैकेट में लिख लेना पेनाल्टी मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है? पेनाल्टी है। ओके। कौन सा? ओके, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ एक बार। ओके, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसमें पेनाल्टी निकालना है सबका। पेनाल्टी का मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान से देखना। मैंने ये रो चूज किया, ठीक है। हम्म। इस रो में मिनिमम कॉस्ट क्या है, 1 और उससे जस्ट ग्रेटर कौन है? 3 तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ऐसे लिखेंगे सब। इसका डिफरेंस क्या रहेगा? एक सेकंड। Check the difference of the first two lowest elements. हाँ, तो नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसा मत सोचना कि 1 - 3, जो भी डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव में ही लिखना। Got it. So यहाँ पे वो हमारा 3 - 1 2। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट उसमें हमारा है 5 और 2, तो 5 - 2 3। 3। एंड नेक्स्ट अच्छा, में सेम थ्री सेम माइनस रहेगा। वन 3 - 3 मत लेना। जैसे मान थ्री लो टू माइनस टू, 2 2 होता तो 2 - 2 - 0 मत लेना। 2 और उससे जस्ट एक कोई ग्रेटर ले लेना। ओके गॉट इट। ओके, इसमें क्या आएगा? 1, इसमें 2, हाँ। इसमें 2, इसमें 2 ना। हाँ। हाईएस्ट पेनाल्टी किसमें है? 3 में। 3 वाला रो चूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो ये वाला कॉलम चूज करते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, आपने दोनों साइड से निकाला है। हाँ, इस साइड भी देखेंगे, इस साइड भी देखेंगे। ये मैंने कॉलम ओके। वाइज लिया है, ओके। और ये रो गॉट इट वाइज है, सर। अंडरस्टूड। समझी हाँ। तो आउट ऑफ दीज 4 3, आउट ऑफ दीज 3 7 पेनल्टी, विच वन इज मैक्सिमम? 3। तो 3 रो में आएगा ना। हाँ, और कॉलम में भी ओके। हाँ, अगर 3 यहाँ भी होता तो मैं इसको भी चूज कर सकता था, राइट। ओके हाँ अगर ये सर। 4 होता तो यही चूज करता मैं। ओके। ओके, तो 3 हमारा मैक्सिमम पेनल्टी है, तो 3 वाला रो में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट क्या है।
हमारा 2। 2 को चूज करेंगे। और 2 को क्या देंगे, 400 की 250? 250। बस यही प्रोसीजर है। अंडरस्टूड। ओके। हाँ। तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग वाला टर्म। और यही तब तक करेंगे जब तक हम पूरा डेटा को फिनिश नहीं कर लेंगे। तो यहाँ फिर से वही प्रोसीजर करना है, हर बार एक पेनाल्टी सेकंड। निकालना है। ओके। एक सेकंड। तो ये नोट कर लो पहले हाँ। यहाँ तक। हाँ। ये क्या है, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है। गॉट इट। हाँ। ठीक है। अब हम फिर पेनाल्टी निकालेंगे, तो 1/4 का पेनाल्टी कितना होगा? 3। 3, 1 और 1 रहेगा यहाँ पे। वेरी गुड। और इसका? पहले वाले का 2 रहेगा, दूसरे वाले का भी 2 रहेगा, और तीसरे वाले का भी 2 रहेगा। तो अभी भी मैक्सिमम पेनाल्टी कहाँ आ रहा है, रो में आ रहा है ना? हाँ। और रो में मिनिमम क्या है? 3 और 2 आ रहा है, तो हम लोग 300 लेंगे। राइट, ये वाला फिनिश। काटेंगे यहाँ पे, 50 लिखेंगे। समझ गए ना? हाँ। तो हम लिखेंगे, तो हमारा O1 क्या, फिर हमारा O2 और O3 का बहुत खुश है। अब तो समझ गए ना, यही रिपीट करना है तुम्हें। हाँ सर, मैं कोशिश कर रही हूँ करने तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 3 की। 9 2। 200, तो यहाँ पे 9, 5 - 6 - 5 1, 3 - 2 1, 9 8 7 5 4 3 2 6 3, तो 7 है हमारे पास। 7 आ रहा है, तो ये वाला कॉलम चूज करेंगे। और इस कॉलम में हाँ। मिनिमम कॉस्ट क्या है, 2? 150। 150 क्यों? ये चूज करोगी ना, मिनिमम 2 है ना। हाँ। कॉलम मैंने ये चूज किया है, और उस कॉलम के अच्छा। करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। 2 को 200 देंगे। समझ गए ना? हाँ। तो ये फिनिश, ये हो जाएगा 300। ओके। राइट। तो रिमेनिंग बॉक्सेस लिख लो। तो 300 करेंगे, तो D2, D3, D2, D3, 6533, 7032। आई थिंक ये आएगा, राइट। एक सेकेंड से मैं कर रही हूँ चार से। तो 6 - 5 1, 3 - 3 0, 3 5 - 3 2। यहाँ पे हम लोग ऐसा आ रहा है, तब हम लोग 3 वाला लेंगे क्योंकि वो हाईएस्ट है, उसमें लोएस्ट 3 है हमारा, तो 3 हम्म। लेंगे। और 350 डालेंगे यहाँ पे, और 300 - 50 to 50 ऐसा कटेगा। फिर हमारा D3 बचा, D3 5 3 150 250 400 2 2 3। तो यहाँ पे हमारा, कितना आ रहा है? सर आगे कैसे करेंगे क्योंकि ये तो मैंने कर लिया ना, ये तो मैंने देखा क्या। देखो, अभी 3 वाला चूज किया, तो 3 को मैं फिर 50 दूंगा, राइट। हाँ। यहाँ बचा 250। राइट। अब बचा ये 2 बॉक्सेस। हम्म। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, राइट। और यहाँ हाँ, 2 लोएस्ट है। हमारा तो 5 को ही चूज करेंगे, ठीक है। हाँ। ओके ओके। तो बचा लास्ट में ये।
तो 5 को मैं क्या दूंगा, पूरा 150। हम्म। और 400 को काट के आप दोगे। हाँ, तो ये पूरा 150, ये फिनिश हो गया ना, और यहाँ बचा हम- 150, 250 बचा ना। तो 250 इसको पूरा जाएगा। हाँ, तो फिर हमारे पास बचा अब इसका बीते का। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो। सर 250 है तो आप 200 दोगे और 250 दूसरा वाला देंगे। 250 है ना। हाँ, इसका कॉस्ट आएगा 2 into 250 प्लस 300 2 into 200 plus 3 into 50 plus 5 into 150 plus 3 into 250। इससे तो निकाल दूंगा। हम्म। 2 into 250 plus 300 plus 2 into 200 plus 300 plus 5 into 2850 सेम आ रहा है लास्ट वाले की तरह। 2850 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2850। उससे कम आ रहा है ना दूसरे वाले से भी? नहीं सर, उसके जितना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब उससे भी कम हो सकता है, भले ही उसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सबसे कम वैल्यू देता है, ठीक है। है। ठीक है, एक दे मेथड करोगी? कौन सा सर? एक क्वेश्चन देना ट्राई करो, तुम्हारे बुक का ही। ओके। चलो यही